नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संतोष गजभिये जी, जो कि आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं, जीनियस बनाएं और साथ में ही स्कॉलरशिप के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के साथ उच्च पढ़ाई के लिए कोई भी परेशानी ना हो और उन्हें लगातार पैसों की जो भी कमी होती है वो पूरी होती रहे और वो पढ़ाई करते रहें। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नो। सर, बताएंगे कि जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चे हाँ। ऐसी क्या पढ़ाई करें, कौन सा एग्ज़ाम दिलाएं जिससे कि वो स्कॉलरशिप भी मिलता रहे और पढ़ाई भी अच्छी होती रहे। हाँ, देखो, बच्चों को अगर हमको जीनियस बनाना है, सफल बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग बचपन से ही उनके लिए एफर्ट लगाएं। जी। जैसे बच्चा अगर मान लो 11th-12th में जाने के बाद या फिर आफ्टर 12 नीट जेईई की तैयारी अगर करता है या फिर कॉमर्स से लेकर के सीए की तैयारी करता है, तो उसको कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो बचपन से ही उसको हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ऐसी बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं जिसमें बच्चे को मतलब स्कूल लेवल पे भी सहयोग मिलता है। अच्छे अच्छे स्कूल है जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट भी एडमिशन मिलता है बच्चे को और स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो जैसे बच्चा अगर मान लो 5th क्लास में है, जी। तो 4th-5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए नवोदय की एग्ज़ाम होती है। अच्छा। नवोदय जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा एक अभियान है, जिसमें अगर 20 बच्चे ने अगर नवोदय की एग्ज़ाम निकाल लिया तो नवोदय के बहुत से स्कूल खोले गए हैं इंडिया में। उसमें करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो 5th क्लास में अगर ये एग्ज़ाम जो है 5वीं क्लास में होती है, अगर मान लो बच्चे ने 5वीं क्लास में नवोदय की परीक्षा निकल गया, तो एक तो पेरेंट्स का जो एजुकेशन का जो बर्डन रहता है जी जी। या आर्थिक जो भार पड़ता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बच्चे को बहुत अच्छे नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जिसमें कोई भी पेरेंट्स से कुछ भी खर्च नहीं लिया जाता। अच्छा। कैंपस में खाने पीने रहने से लेकर के अच्छी शिक्षा दी जाती है। और तो और जो बच्चा 5वीं क्लास में नवोदय में अगर प्रवेश कर गया है, तो इधर 11th-12th तक भी वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है उनको और साथ साथ में जेईई नीट ऐसे एग्ज़ाम की भी स्कूल में ही तैयारी, आपको अलग कोचिंग भेजने की या अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल में ही उनकी सब तैयारी कराई जाती है। तो सर, जैसे कि कोई बच्चा नवोदय की तैयारी करता है हम्म। और मान लो किसी कारणवश वो नवोदय में उसका एडमिशन नहीं हुआ, हम्म। तो अब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नवोदय की तैयारी करने से क्या लाभ उसे? नवोदय की तैयारी करने से अब ये बात तो सही है, ऑल ओवर इंडिया में 50-60 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होना है जी। ना। तो भाई कुछ बच्चे तो कटेंगे ही, लेकिन जो बच्चा अगर मान लो उस डायरेक्शन में चले गया, उसको प्रिपरेशन कैसे करना है, कंपटीशन कैसे फेस करना है, इसका नॉलेज हो जाता है, तो बच्चे की योग्यता बढ़ जाती है उसमें। और फिर 8th स्टैंडर्ड आते तक जी। है ना, एक और एग्ज़ाम होती है NMMS, अच्छा। नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। जी। तो 8वीं क्लास में अगर बच्चा चले गया तो NMMS की तैयारी करेगा वो, तो भाई उसमें हर साल बच्चे को मतलब 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, तो सर ये जो 12,000 है वो साल का रहता है कि हाँ, मासिक रहता है, कैसा रहता है? वो साल का है। साल में 12,000 रुपये उसे साल में मिलेगा। 12,000 रुपये मिलेगा। जी। 9वीं क्लास में 12,000 मिलेगा, 10वीं क्लास में 12,000 मिलेगा, 11वीं अच्छा। क्लास में मिलेगा, जी। 12वीं क्लास में मिलेगा। अच्छा, मतलब कि जो स्कूली शिक्षा है वो पूरा होने तक उनको मिलेगा, मिलते 8वीं से लेके पूरा 12वीं तक। 9वीं से लेकर के 12वीं। अच्छा, सॉरी, 9वीं से 12वीं हाँ, तक। 8वीं जी जी। क्लास में तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देगा देना वो, होगा, है। हाँ। जी जी।
सर तो जैसे अब वो 12वीं तक हो गया, तो 8वीं में बच्चा मान लो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दिला पाया, तो आगे फिर क्या करे वो कंपटीशन देखो या ये स्कॉलरशिप? एमएमएस एग्ज़ाम में अगर किसी कारणवश बच्चा अनसक्सेस भी हो गया जी। है ना, तो 10वीं क्लास में भी एनटीएससी की एग्ज़ाम होती है अच्छा, है ना। वो भी स्कॉलरशिप रहता है? हाँ, उसमें भी स्कॉलरशिप रहता है। और एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये अगर यहाँ से मतलब स्कॉलरशिप तो मिलता ही है बच्चे को, एक प्रमाण पत्र भी देता है। तो उस प्रमाण पत्र का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बच्चा पास कर लिया है तो बच्चा फ्यूचर में आगे जा कर के चाहे आईएएस की तैयारी करेगा, इंटरव्यू में उसका इम्पोर्टेंस रहता है। नीट जेईई में भी कई आईआईटीज़ में कुछ सीटें वैकेंट रखते हैं उन बच्चों के लिए। और एनटीएससी एग्ज़ाम निकालने के बाद में जो स्टाइफंड जो मैंने एनएमएमएस परीक्षा में जो मैंने बताया कि 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, तो एनटीएससी निकालने के बाद में वो स्टाइफंड हो जाता है 2000 रुपये पर मंथ का। अच्छा। और एनटीएससी निकालने के बाद में स्टाइफंड बच्चे को जितना भी पढ़ाई करेगा जी। तब तक मिलता है। और ये 2000 रुपये ये तो मिनिमम मतलब है ही, जी। लेकिन अगर बच्चा पीएचडी करता है या कोई भी कोर्स करता है तो गवर्नमेंट नॉर्म में जो मतलब उस कोर्स के लिए फीस लगती है वो पूरी फीस पे करते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब कि अगर वो क्वालिफाइड हो जाता है हाँ। तो आगे की वो पूरी पढ़ाई सरकारी पैसे से कर सकता है? सरकारी पैसे से। बहुत अच्छी बात है ये उसको तो। फॉरेन भी अगर जाना है पीएचडी करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का भी खर्चा आता है जी। तो भी मतलब पूरा मिलेगा। अच्छा, तो अगर बच्चा क्वालिफाइड हुआ तो वो विदेश जाकर भी स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर सकता है? हाँ, स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर जैसे कि और इसके आगे जैसे मान लो वो भी क्वालिफाइड नहीं हो पाया तो और आगे कोई एग्ज़ाम? नहीं, देखो एमएनएनएस और एनटीएससी इनका पैटर्न लगभग सेम रहता है। अच्छा। और इतना प्रयास करने के बाद में बच्चा किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो ही जाता है। जी। अब बच्चा मान लो 10th क्लास के बाद आपका नीट जेईई की प्रिपरेशन करता है, सीए की प्रिपरेशन करता है, जी। तो उसमें भी बच्चे का टैलेंट बढ़ जाता है। जी। ये सब कंपटीशन देख के, कंपटीशन की तैयारी करके उसका टैलेंट बढ़ जाता है, तो नीट जेईई की परीक्षाएं भी वो बड़े आसानी से फिर कॉम्पीट कर सकता है। मतलब कि ये है कि अगर वो बच्चा नवोदय की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन एग्ज़ाम की ओर अग्रसर हो जाता है। हाँ, और देखो वो नवोदय तैयारी की- करते हुए आगे बढ़ते हुए वो बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। हाँ, उसको qualify- अच्छा सर, इसमें जैसे कि क्वालिफाइड मान लो नहीं हो पाते हैं तो और कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनको लाभ हो, या और ऐसा क्या लाभ होगा? देखो बच्चा अब कंपटीशन की प्रिपरेशन करेगा तो उसका मेंटल लेवल बढ़ जाता है। जी। जैसे मान लो 5th क्लास में ही बच्चा नवोदय की अगर तैयारी करता है तो 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का तो पूछा ही जाता है, लेकिन उसके साथ रीजनिंग एप्टीट्यूड भी उसका स्ट्रांग हो जाता है। अब वही चीज़ें जैसे फिफ्थ वाले बच्चों को 5th लेवल का पूछेगा, फिर 8th में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, फिर 10th में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। अगर बच्चा इन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करता और वो डायरेक्ट जा कर के आगे कॉलेज भी कर लेगा, फिर वो एसएससी हो या फिर पीएससी हो किसी की भी तैयारी करता है तो उन चीज़ों को तो नया नया देखता है ना। रीजनिंग एप्टीट्यूड तो सभी एग्ज़ाम में आता है। जी जी। अच्छा, मतलब कि यह है कि अगर वो इन छोटी छोटी तैयारियां आरंभ कर दे हाँ, तो कहीं ना कहीं उसे बड़ा लाभ आगे जाकर मिलना तय है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल 100% जी, उन जी। बच्चों को मिलता ही है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा नवोदय की तैयारी करे, अब नवोदय की एग्ज़ाम 9th क्लास में भी होती है, जी। लेकिन उसमें सीटें कम रहती है। जी जी। मतलब जैसे एक बार अगर मान लो 52,000 बच्चों को ले लिया, जी। अब उन 52,000 बच्चों में कोई बच्चे का मेडिकल इशू हो गया या किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 100, 200, 300 बच्चे ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं इसको।
तो उन बच्चों की वैकेंसी रहती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए 9th क्लास में एग्ज़ाम होता है। अच्छा। उसमें भी अपेयर हो सकता है बच्चा, अगर 5th क्लास में उसका नहीं हुआ तो। हाँ, हाँ। फिर 11th क्लास में भी एग्ज़ाम होता है नवोदय का, उसमें भी अपेयर हो सकता है। जी, जी। तो कहीं न कहीं बच्चे को सक्सेस मिलता ही है। अब जी। अपना-अपना हर किसी बच्चे का एक लेवल होता है कि भई 50,000 बच्चों में 5th क्लास में नहीं हो पाया उसका, तो लेकिन उसी डायरेक्शन में वो प्रिपरेशन करते रहेगा, तो मेंटल लेवल बढ़ता है उसका। जी, जी। सर, तो जैसे कि अभी तक आपने बताया कि स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, वो अगर क्वालिफ़ाइड होते हैं। हाँ। बट क्वालिफ़ाइड होने के लिए वो क्या ऐसी तैयारी करें जिनसे वो जीनियस बने? अब उसके लिए तो उस पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। इनका पूरा डिटेल सिलेबस क्या आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, ये सब चीज़ें हम गाइड करते हैं बच्चों को। जी। तो सर, अभी आपने जो इतनी सारी जानकारियाँ दी, वो कहीं न कहीं बच्चे देखेंगे और ज़रूर उसकी तैयारी करेंगे जिससे कि वो क्वालिफ़ाइड हों और स्कॉलरशिप के पात्र बनें। अभी आपने बताया कि बच्चा 8वीं भी पास हो जाएगा, 10वीं भी पास हो जाएगा। बट वो 10वीं के साथ में वो पास होने के बाद वो कंपटीशन का एग्ज़ाम तो तैयारी रखेगा ही, और वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो और जीनियस हो, आगे भी तरक्की करे? हाँ, देखो ये जो एग्ज़ाम होती हैं, जैसे नवोदय भी, है ना? कई लोगों में ये अफ़वाहें भी रहती है कि नवोदय में हो गया तो नौकरी मिल जाएगी तुमको। मतलब नवोदय में एक एजुकेशन अच्छा मिलता है, नौकरी नहीं देता नवोदय जी, विद्यालय। जी। वैसे ही एनएमएमएस एग्ज़ाम में भी अगर बच्चे का हो गया, तो वो स्कॉलरशिप देता है, नौकरी नहीं देता। जी, जी। एनटीएसी भी स्कॉलरशिप देता है, नौकरी नहीं देता। अब इसके लिए बच्चे का मतलब 11th क्लास से जैसे फिर वो अपना एक स्ट्रीम सेलेक्ट करता है, मान लो मैथ्स ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, जी। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे 11th के साथ साथ में जेईई की तैयारी करें। जेईई की एग्ज़ाम होती है आईआईटी में, एनआईटीज़ में जाने के लिए। जी। इन अच्छी बड़ी कॉलेजों में जाने के बाद में फिर जॉब की कोई दिक्कत नहीं रहती बच्चों को, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। फिर आगे भी मतलब बहुत सी एग्ज़ाम्स होती है जो मतलब आईएएस, यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, ऐसी एग्ज़ाम होती है, उनको लेके वो बहुत अच्छे पोस्ट में जा सकता है। जी, जी। उसी टाइप से नीट की भी एग्ज़ाम होती हैं जी। बायोलॉजी वालों के लिए। तो नीट की अगर प्रिपरेशन करेगा 11th-12th में बच्चा, तो वो 11th-12th के साथ साथ पूरी तैयारी हो जाएगी उसकी, और मेडिकल में हो जाएगा। अब एमबीबीएस अगर बच्चा कहीं करता है तो भाई उन बच्चों के लिए मतलब जॉब की प्रॉब्लम फिर नहीं रहती। जी, जी। उसके साथ ही अगर बच्चा मान लो आगे, ये तो हो गए डॉक्टर इंजीनियर बनने वाली बात, बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो वो जीनियस हो चुका है, इतना कंपटीशन मतलब ये कर चुका है, तो बहुत आसानी से वो आईएएस भी बन सकता है। मतलब इन सब चीज़ों की 5th क्लास से ही तैयारी अगर वो करता है, तो वो फिर दुनिया के हर किसी चीज़ को वो कॉम्पीट कर सकता है और सफल हो सकता है। जी, जी। बहुत बढ़िया सर, आपने ढेर सारी जानकारियाँ दी जिससे कहीं न कहीं बच्चों को लाभ भी होगा, और वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बचपन से करें ताकि बड़े होकर कोई भी एग्ज़ाम उनके लिए भारी ना रहे। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर।